अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। निस्बतन ये भी इजी एक्सरसाइज है। एक फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें जो आपको याद करना होगा और उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। अपने 15वीं टर्म बतानी है। वेयर द थर्ड टर्म 8 दे दी गई है आपको, और एंड दी कॉमन डिफरेंस इज 1/3। कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है। अभी एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मालूम करना है, जो इसने पूछा हुआ है वो लिख लेते हैं यहाँ पर कि A15 यानी 15वीं टर्म क्या है, ठीक है। अब उसने क्या चीज़ हमें गिवन की है कि A3 जो है वो 8 है, ठीक है। तीसरी टर्म हमें दे दी है कि वो 8 है, और डिफरेंस भी हमें दे दिया है कि D इज इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो याद रहे पहली जो टर्म होती है वो A होती है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस है अगर उसमें ऐड कर दिया जाए डिफरेंस को, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है। ये तो आप कॉमन सी चीज़ है आपके लिए। और इसी तरह से अगर हम उसमें दो डिफरेंस ऐड कर दें यानी 2D ऐड कर दें तो हमारे पास तीसरी टर्म आ जाती है। और इसी तरह से 3 डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारे पास चौथी टर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखें अब हम यहीं पर इसको लेंगे कि A3 जो हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि नाउ या हेयर नाउ A3 क्या है, इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। A3 बराबर है A प्लस 2D के, ठीक है। जाहिर है हमें ये मालूम है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस को ही ऐड करने से नेक्स्ट टर्म बनती है हमारी, ये हमें पता है, ठीक है। और दो डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास तीसरी टर्म आ जाएगी। तो A+2D इज इक्वल टू 8। बस इतनी बात अगर आपको यहाँ समझ आ गई है तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंस को ऑलरेडी पहले इन डिटेल पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू A+2 और डी क्या आएगा 1/3, ये उसने हमें गिवन किया हुआ है, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो A+2/3 इज इक्वल टू 8। तो 2/3 को दूसरी साइड ले जाएं तो A इज इक्वल टू 8 माइनस 2/3। तो क्या आएगा, ये 3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। A इज इक्वल टू 3 और ऊपर आ जाएगा 24, ठीक है। कैसे? 3 को हमने यहाँ डिवाइड किया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस पर डिवाइड किया तो क्या आया 3, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 ज़ार 24, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इट मीन्स ए हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 24 माइनस 2 22/3। अब हमें क्या फाइंड करनी है, 15th टर्म हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हम 15 को भी लिख सकते हैं A15, जैसे हमने अभी लिखा था। A15 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, पहली टर्म में आप ऐड कर दें जी 14 डिफरेंस, ठीक है। 14 D ऐड कर दें तो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो देखें A15 इज इक्वल टू A1 क्या आ गई 22/3 प्लस 14, D कितने हैं, D है हमारे पास 1/3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं A15 इज इक्वल टू 22/3 प्लस 14/3। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, यानी A15 इज इक्वल टू 3, और 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 तो ऊपर आ गया 22, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 14 ज़ार 14। तो इट मीन्स ये आ रहा है ए की पावर 15 इज इक्वल टू 36/3, और इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 36/3 इज इक्वल टू A15 इज इक्वल टू 12। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा विच टर्म ऑफ एन AP। अब आपको वो टर्म बतानी है
ए पी की 6 2 माइनस 2 इज, ए पी उसने दे दिया है, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन आपको दे दिए, इज -46 कि वो -46 होगी, कौन सी वो टर्म होगी। ठीक है, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 6 पहली टर्म हमें गिवन है। डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, देखें अगर इस सीरीज को हम देखते हैं तो 6 और उसके बाद 2 है, यानी 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डी क्या हमारे पास -4। उसके बाद हमें ए एन जो हमें दिया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, -46 है, -146 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है जी, एन। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी टर्म है, तो एन टर्म होगी वो। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा था, वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू, इसको अब यूँ लिख लें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखें ए एन हमारे पास गिवन है -146 इज इक्वल टू ए क्या है 6 प्लस एन माइनस वन, एन हमें नहीं मालूम, -1, और डी क्या है -4। ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि -146 और -6 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4। तो माइनस माइनस प्लस यानी 152 हो गया, डी वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4। तो -4 दूसरी साइड ले जाएं, यानी जो हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा एन माइनस वन इस साइड पे कैंसिल होकर 152 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 38 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो दूसरी साइड पे चला गया, एन इज इक्वल टू 38 -1 दूसरी साइड जाके +1, एन इज इक्वल टू 39। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ एन ए पी। अब हमें यहाँ पर भी टर्म ही फाइंड करनी है, यानी एन ही फाइंड करना है। 5 2 -1 आपको वो सीरीज दे रहा है, इज -118। ठीक है, तो देखें ए एन इज इक्वल टू -118 आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर, देखें 2 - 5 कितना होता है, -3। हम इसको लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू -3। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या मिल रही है, ए वो क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5, और हमें मालूम क्या करना है, एन। तो हम कह सकते हैं कि वी नो दैट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखें ए क्या है हमारे पास, ए एन सबसे पहले क्या है, -118 इज इक्वल टू ए क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 5 है हमारे पास, प्लस एन माइनस वन एज इट इज़ लिखा जाएगा, और डी क्या है हमारे पास यहाँ पर -3। ठीक है, तो देखें -118 इसको दूसरी साइड ले आए -5 को, इज इक्वल टू एन माइनस वन -3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -118 - 5 कितना आएगा हमारे पास, -123, यानी प्लस होकर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब -3 को दूसरी साइड ले जाएं, यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, -123 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये डिवाइड होकर क्या आएगा, 41 आएगा जी, माइनस माइनस कैंसिल, 41 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू 41 + 1, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 42। ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन ए पी। ए पी में कितनी टर्म्स होंगी, आपने टर्म्स बतानी है अब, इन विच, जिसमें A1 जो है इक्वल टू 11 है, AN 68 है और D3 है। तो सेम वही चीज़ है जी,
हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें उसने गिवन की। देखें घुमा फिरा के सवाल कर रहे, कोई बाकी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। कभी हमें खुद डी फाइंड करना होता है, ए फाइंड करना होता है, और कभी वो खुद दे देता है। ठीक है, तो A1 क्या है यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू, यानी ए जो है वो 11 है। ठीक है, ए और A1 एक ही चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, AN वो 68 है। ठीक है, खुद ही उसने दे दी, इज इक्वल टू 68। तीसरी क्या चीज़ है, डी, वो क्या है यहाँ पर 3, उसने खुद दे दी। और हमें क्या फाइंड करना है, एन। ठीक है, तो एन यहाँ हम लिख लेते हैं कि किसके बराबर है। ठीक है, हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखें ए एन क्या उसने हमें वैल्यू दी है इसकी 68, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 68 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 11 प्लस एन क्या है नहीं मालूम, एज इट इज़ लिख लें, डी क्या है 3। ठीक है, तो 68 माइनस 11 कर दें इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। ठीक है, तो 68 माइनस 11 कितना होते हैं 57 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 57/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये आ रहा 19, यानी हम लिख सकते हैं एन माइनस वन इज इक्वल टू 19। तो एन इज इक्वल टू 19 प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू 20। ये इसका आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फाइंड दी 11th टर्म। उसने वो बता दिया कि 11th टर्म अपने फाइंड करनी है ऑफ एन ए पी 2 माइनस एक्स 3 माइनस टू एक्स 4 माइनस थ्री एक्स। तो इस तरह से जी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से चीज़ें फाइंड करनी होगी। ठीक है, यानी A11 तो वो हमें पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, जो चीज़ उसने पूछी है वो पहले हम ये लिख लेते हैं जो क्वेश्चन की तरतीब से ही। ठीक है, उसके बाद पहली टर्म हमें गिवन की जा रही है जी 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। दूसरी चीज़ क्या, डी हमें खुद फाइंड करना है। तीसरी में से अगर आप दूसरी टर्म को माइनस करते हैं तो देखें डी क्या आ रहा है, ये हमें आपको करके दिखा देता हूँ। डी इज इक्वल टू, देखें दूसरी टर्म है हमारे पास 3 माइनस टू एक्स। ठीक है, 3 माइनस 2x, इसमें से आप दूसरी टर्म को दूसरी टर्म है ये हमारे पास, इसमें से आप पहली टर्म को माइनस कर दें। ठीक है, तो माइनस क्या होगी 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स। तो याद रहे जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखें 3 माइनस टू 1 आएगा, और आगे अगर आप देखें तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन माइनस का ही आएगा, और 2x माइनस एक्स एक्स। तो डिफरेंस इट मीन्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये हम दोबारा से मिटा के हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस हमारे पास 1 माइनस एक्स आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस एक्स। ठीक है, और एन यहाँ पर हमें गिवन है वो क्या है 11। ठीक है, उसने कहा हुआ है ना कि 11th टर्म फाइंड करें, तो इट मीन्स एन क्या है 11 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमने एक पीछे फार्मूला यूज़ किया है, वो क्या है कि अगर हमें 11वीं टर्म फाइंड करनी हो तो हम लिख सकते हैं इसको कि A11 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ऐसे लिख सकते हैं, विच मीन्स के A11 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 2 माइनस एक्स और प्लस 10d क्या डिफरेंस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि 2 माइनस एक्स प्लस 10 वन जार 10 और प्लस माइनस माइनस 10x। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू, अब 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, और माइनस माइनस प्लस 10x और x 11x, तो 12 माइनस 11x इज़ दी 11th टर्म, 11वीं टर्म हमारे पास ये होगी। ठीक है, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड दी nth टर्म ऑफ, आपने nth टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोजेक्शन की वेयर a n माइनस फाइव इज इक्वल टू 3n प्लस 9।
थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए एन माइनस फाइव जो हमें गिवन है वो चीज़ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ए एन माइनस फाइव इज इक्वल टू 3n प्लस 9, ये गिवन है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ हमें चाहिए सिर्फ n, ठीक है। तो क्यों ना इस n को हम n प्लस फाइव से रिप्लेस कर दें ताकि ये माइनस फाइव ख़त्म हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि बाई रिप्लेसिंग, ठीक है, क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए ए एन, ठीक है। बाई रिप्लेसिंग n बाय n प्लस फाइव, ठीक है, ताकि माइनस फाइव ख़त्म हो जाए और हमें वैल्यू मिल जाए उसकी, ठीक है, ए एन की। तो देखिए दोनों साइड होगा, आगे भी होगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए, अब हमने n को रिप्लेस किया n प्लस फाइव से, यानी n की जगह हम लिखेंगे n प्लस फाइव और माइनस फाइव तो एज इट इज़ आएगा, इज इक्वल टू 3। यहाँ भी हम लिखेंगे n की जगह n प्लस फाइव और प्लस 9, ठीक है। तो ए एन प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल, ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा 3n प्लस 3 फाइव ज़ार 15 प्लस 9। तो ए एन क्या आ जाएगा जी 3n प्लस 24, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें वो कह रहा है फाइंड दी nth टर्म, यहाँ भी nth टर्म आपने फाइंड करनी है ऑफ इन ए पी की, जिसमें 3/4 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या है हमारे पास, तो देखिए 3/4 और इसका स्क्वायर, इसी तरह से 3/7 और इसका स्क्वायर, इसी तरह से कह रहे हैं जी कि 3/10 और इसका स्क्वायर, और ये इसी तरह कह रहे चलता जा रहा है, ठीक है, अप टू सो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोमिनेटर है वो तो नहीं चेंज हो रहा, डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है और ऊपर स्क्वायर भी सेम का सेम ही है। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क पड़ रहा है, किसकी फ़र्क पड़ रहा है, देखें 4 और 3 7 7 और 3 10, ये 3 3 से इंक्रीज कर रहा है वो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन सी द डिनोमिनेटर इज only changing, so we can write the sequence of the denominator as, ठीक है, we can see only denominator is changing, गौर से समझना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें आगे भी एक चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग, सो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं जी इट्स सीक्वेंस, तो हम इसके सीक्वेंस को लिख सकते हैं 4 7 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, पहली टर्म क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर 4 और सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है, और डी डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 7 माइनस 4 3, हमें फाइंड करनी है nth टर्म, ठीक है। तो ए एन क्या है जी, ठीक है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला कौन सा, वही जो हमने पहले यूज़ किया था, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखें फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमें चाहिए nth टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू, ए क्या है 4 प्लस एन माइनस वन एज इट इज़, और डी क्या है 3, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3n और माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1, ए एन इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 प्लस 3n, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास जो ए एन आ रहा है वो 1 प्लस 3n आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो नोमिनेटर को भी जब हम साथ लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो द nth टर्म इज, सो द nth टर्म
इज nth टर्म क्या होगी इक्वल टू, देखें ऊपर तो 3 कांस्टेंट चलता आ रहा है, नीचे जो nth टर्म डिनोमिनेटर में सिर्फ निकालनी थी तो वो हमने निकाल दी 1+3n और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, जो चेंज हो रही हैं उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ दी nth टर्म, अगर यहाँ पर nth टर्म आपको दी जा रही है कि एन ए पी इज़ 3n-5 फाइंड दी ए पी, तो फाइंड ए पी करें, 3n-5 आपको दी जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए एन जो है यानी nth टर्म दी जा रही है तो ए एन जो होगी वो 3n-5। ठीक है, अब देखें हम इसमें n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास ए पी आता जाएगा, जैसे हमने पहले किसी क्वेश्चन में किया था, पिछली एक्सरसाइज में शायद किया था। ठीक है, तो देखें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 जहाँ तक आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ पहली 3 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें a1 इज इक्वल टू, एन की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 1-5, 3 1 3 -5 -2। इसी तरह a2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 -5, 3 2 6 -5 1। ठीक है, इसी तरह से a3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 -5, 3 3 9 -5 4। इसी तरह से 4 निकालें तो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -5 इज इक्वल टू 12 -5 7। इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें +3 होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए पी किसके बराबर है, सो दिस सीक्वेंस इज, सो कौन सा सीक्वेंस है ये, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, सीक्वेंसेस, सीक्वेंस क्या है, ऊपर हमने क्या निकाला था -2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 7 एंड अप टू 1। ठीक है जी, ये इस तरह से चलता जा रहा है, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप सो ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।